शांति। आज 4 जुलाई 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। शिव बाबा को भिन्न भिन्न नाम से हम पहचानते हैं। सहस्त्रों नाम है, उसमें एक नाम है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ अर्थात 2 रूप से हम ले सकते हैं। पाश्विक वृत्तियों को समाप्त करने वाले, जो हमारी पाश्विक वृत्तियां होती हैं, हिंसात्मक विकारी वृत्तियां होती हैं, उनका नाश करते हैं। और दूसरे रूप से पाश कहा जाता है बंधन को। तो शिव बाबा हमारे सब पाशों को, हमारे सब बंधनों को कैसे काटना है, बाबा वो समझाते हैं। आत्मा शरीर के बंधन में तो रहती ही है, लेकिन आत्मा अपने ही संस्कारों के बंधनों में भी रहती है। जो संस्कारों के बंधन हैं वे सूक्ष्म होते हैं और आत्मा को उन्नत होने नहीं देते, प्रगतिशील गतिशील बनने नहीं देते। वे बंधन आत्मा को स्वतंत्रता का अनुभव भी नहीं करने देते। स्वतंत्र जहां हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में हैं, वो भी अनुभव नहीं करने देते। तो बाबा ने आज समझाया है कैसे हम अपने बंधनों को काटें। काटने का तरीका है याद। और जब बंधन कटेंगे तभी हम सर्विसेबल बन सकेंगे। सुनते हैं बाबा के आज के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर है, मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्रह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्रह्मणी बिगर
मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। ये बाबा की मुरली चली है, बहुत पुरानी। उस समय हैंड्स बहुत कम थे, तो बाबा प्रवृत्ति वालों को भी एनकरेज करते थे। बाबा कहते थे क्लास में ये भी कर सकते हैं। धीरे धीरे हैंड्स निकलते आए तो समर्पित बहनें ही मुरली सुनाती रही। तो बाबा जब ये कहते हैं कि ब्रह्मणी चली जाए तो आपस में मिलकर, तो बाबा का रहस्य है। आज भी कोई कोई स्थानों पे गीता पाठशालाओं में ये बात है, डेली टीचर नहीं आ पाती है तो आपस में भाई बहन मिलकर के मुरली सुनाते हैं। एक दिन एक सुनाएगा, दूसरे दिन दूसरा सुनाएगा। कभी भी क्लास बंद नहीं होना चाहिए, ये बाबा शिक्षा देते हैं। क्लास बंद नहीं हो, परंतु ये करते रहो, आपस में मिलकर के क्लास चलाते रहो। मुरली तो सुनानी है। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पाप और कितना पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और ये निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। संबंध की बात और संबंध को निभाने की बात ये बाबा ने ही हम बच्चों को सिखाई। परिचय होना आवश्यक है, परिचय के बाद संबंध होना आवश्यक है, संबंध में स्नेह होना आवश्यक है। जब ये चीज होती है तब स्मृति आती है। बाबा कहते हैं उनको ही भले शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वो लव किसके साथ रखें? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है।
भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। उंगली से इशारा ऊपर में करेंगे। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्रह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। बाबा कहते ये नहीं होना चाहिए। टीचर है सामने तो नशा चढ़ता है, टीचर ना हो तो नशा ही उड़ जाए। बस ब्रह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहां से 5-6 मास भी ब्रह्मणी निकल जाती तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्रह्मणी बिगर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। ब्रह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। बाबा कहते अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबर वार तो होते ही हैं। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखें, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाएं आपस में मिलकर। बाबा कहते हैं कि सेवा करनी है, और बाबा जानता है कहाँ मुझे किस हैंड को भेजना है। दादी प्रकाश मणि किस हैंड को कहाँ रखना है, दादी निकाल लेती थी। यहां से नहीं, यहां आना है, आपको यहां आना है। तो बाबा के जब समर्पित होते हैं तो बाबा पर हक है, बाबा का हक है ना। बाबा अपने हैंड्स को कहाँ भी रखे। बाबा कहते हैं मुरली तो मिलती है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहें तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे अच्छा ब्रह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा कहते अगर हैंड्स तैयार नहीं किए, आप सामान नहीं बनाया तो क्या किया। आप सामान बनाओ, फिक्स करो और आप आगे बढ़ो। आपको आगे बढ़ना है। बाबा ने ब्रह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्रह्मणी बिगर मूंछ नहीं जाना चाहिए। बाबा ने भेजा है ना टीचर को, तो डिस्टर्ब क्यों होते हो। ब्रह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे। अगर टीचर जैसा नहीं बनेंगे, उनसे सीखेंगे नहीं, मुरली चलाना सीखेंगे नहीं,
तो कैसे बनाएंगे? प्रजा कैसे बनाएंगे? मुरली तो सबको मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम गद्दी पर बैठ समझाएं। बाबा कहते हैं ये भी, बाबा की गद्दी पर बैठना ये भी बड़ी बात है। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम बाबा की गद्दी पर बैठ के समझाएं। ऐसे नहीं आप ही आके बैठ जाएं, वो भी टीचर के डायरेक्शन से बैठे। जो धारणा वाले होंगे, नियम वाले होंगे, उनको बैठने को मिलेगा ना। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो? तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहां भी सर्विस के लिए बुलावा आवे, वहां पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वो ऐसी सर्विस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो छुट्टी मिली और भागे। स्पेशल छुट्टी लेकर के भी सेवा करते हैं। हम अपनी छुट्टी सफल करें सेवा। हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई भी ऐसे ही करते हैं। जब भाई साहब जॉब में थे तो कहते हैं हर शनिवार इतवार स्कूटर से, गाड़ी से निकल जाते थे सेवा के लिए। मोहिनी दीदी साथ में थे। मोहिनी दीदी और भाई साहब खूब सेवाएं की। ऐसे बहुत है। बाबा कहते हैं जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वो ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहां तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सत्युग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सत्युग के लिए राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है। खेल बना हुआ है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है ये बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय
पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो। विकारी दृष्टि जा ना सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है। इसका नाम ही है नरक। परंतु अपने को नरकवासी थोड़ी समझते हैं। स्वयं का भाग्य ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नरक यहां ही है। जिसके मन में जो आया वो कह दिया। ये कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस थे, राइचियस थे, कितना धन और बल था। बाबा कहते हैं हाँ, अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहां तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। हम यहाँ पे कोई प्रजा बनने के लिए नहीं आए। हम रोज पढ़ रहे हैं तो कोई हम उसके लिए नहीं आए हैं, छोटा मोटा पद प्राप्त करने के लिए नहीं आए। हम आए हैं विश्व का मालिक बनने के लिए। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए। बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। ईर्ष्या होती ना, ये कैसे, ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, हाँ बस कुछ ना कुछ करो। ईर्ष्या बहुत कुछ गलत काम करा लेती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्रह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं, जिस कारण डिससर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वो पढ़ाई अच्छी या ये पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं ये बहुत अच्छी है। बाबा, अभी हम वो पढ़ाई नहीं पढ़ेगी, दिल नहीं लगती है। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगे। फिर कोई बच्चियां कमजोर भी हो जाती हैं। समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे। उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगे। ये पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब है नरकवासी। हाँ, दादी यही तो कहते थे ना। अच्छा, उस कमाई में तुम कितना कमा लोगे, कितना कमा लोगे। अगर इसके द्वारा, सेवा के द्वारा तुम ऐसे रतन पैदा करो जो अनेकों की अन्य सेवा करें, अच्छे हैंड्स निकले, वारिस क्वालिटी निकालो, तो उसमें ज्यादा कमाई है ना। अब बाप कहते हैं तुम सर्व गुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो।
भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर के भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इनसॉल्वेंट है। तुम जानते हो, हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। हैं तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो, हम कहाँ तक लायक हैं। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुब्बन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुब्बन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं। तो चोटी से पकड़ना सहज है, दुब्बन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुब्बन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा, हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे। क्या करने आए थे? राज्य भाग्य लेने आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है ये विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो। तुम जानते हो इन्होंने राजभाग कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं। वह छोटी छोटी गुड़िया ये फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं। चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन न जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था। हाँ, बनाया था साहूकार, बाबा ने बनाया था। फिर क्या हुआ? बाबा पूछते हैं, तुमको इतना साहूकार बनाया था, अब तुम कितने कंगाल बन पड़े हो। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है। कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप शेप लगता है, वो गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है। बस जिसने जो रिवाज डाला वो चल पड़ता है। अब बाप समझाते हैं, विषय सागर से चलो शिवालय में। सत्य को क्षीर सागर कहा जाता है। ये है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए।
सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे, तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है। अगर औरों को नहीं समझा सकते हैं तो बाबा कहते हैं मैं समझ जाता हूं कि पूरा पढ़ते नहीं हैं, उन्नति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, यह छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। नहीं, बाबा कहते हैं कि एक तो औरों को आप समान बनाने की, तो भ्रमरी का मिसाल दिया। तो भ्रमरी होती है वो विष्टा के कीड़ों को भूं भूं करके क्या से क्या बना देती है, आप समान बना देती है। और दूसरा बाबा ने सर्प का मिसाल दिया। सर्प अपनी केंचुली बदलता है ना, ऐसे बच्चे तुम्हें भी अपने इस पुरानी खाल को छोड़ना है, नई लेनी है। ये पुरानी तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा। आई है ना सुनामी, कैटरीना, क्या क्या आई है। विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। आज बाबा ने याद करा ना कि वो तुम कमाई कितनी कर लोगे, कितनी कर लोगे। इस अविनाशी कमाई के आगे तो वो कुछ भी नहीं है। तब बाबा उनको भुगड़े कहता है। वरदान, मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भाव। अतीन्द्रिय सुख में झूलना ये संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है। लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। कौन से बंधन? मनसा के बंधन। मनसा के बंधन वो अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलेपन,
वह आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। व्यर्थ संकल्प, ईर्षा, अलबेलापन, आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है। उनकी महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है। बाबा कहते हैं इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्ति दाता बन सकेंगे। स्लोगन, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। ठीक है, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। अव्यक्त इशारे, किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वो है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते जाओ। बीज रूप सदा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः बुद्धि को वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। ठीक है, बीज रूप से अपना कनेक्शन रखना है। ये थी प्यारे बाबा की आज की चली हुई मुरली। आज की मुरली में विशेष बातें, हर बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए, किस बात से बहुत नशा चढ़ना चाहिए, किस बात की खुशी होनी चाहिए, सर्विसेबल कौन, महाभारत लड़ाई कब लगती है, पाप काटने की विधि क्या बताए, किस बात में मेहनत लगती है, कौन सा खेल बना हुआ है, मनुष्य पतित पावन बाप को क्यों बुलाते हैं, ज्ञान की पॉइंट सहज क्यों नहीं समझा पाते, ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मणों का पुरुषार्थ क्या है, विशेषता क्या है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव न होने का कारण, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव न होने का कारण, मनसा बंधन क्या है, व्यर्थ संकल्प, ईर्षा, अलबेलापन, आलस्य, ऐसे संकल्प आना वो बाबा कहते हैं है मनसा बंधन। मनसा बंधन वाली आत्माओं की निशानी क्या है, और कंट्रास्ट की कौन सी बातें थी, लगभग 8 बातें। संगम युग में हम क्या करते हैं, लगभग 5 बातें। क्या होने से क्या होता है, लगभग 8 बातें। धारणा क्या करनी है, लगभग 9 बातें। सारी मुरली इसके अंदर आ जाती है। तो आप नोट करना, घर में ले जा करके, आजकल तो उसमें भी आ जाता है ना, मोबाइल पर भी आ जाती है। अगर नोट नहीं किया है तो मोबाइल पर भी होते हैं, तो चेक करिएगा। आज की मुरली के अनुसार
मुझे कितनी बातें याद है, कितनी धारणा में है। चलते हैं।